नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबको हमारे YouTube चैनल विक्ट्री ज्ञान पर। कम्युनिकेशन स्किल्स। आज मैं आपके लिए एक ऐसी ऑडियो बुक लेकर आया हूं जिसको आप सुनने के बाद आपके कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर इतना सुधार हो जाएगा और आप भी अनजान लोगों से बात कर सकते हैं। तो चलिए आज की ऑडियो बुक को स्टार्ट करते हैं दोस्तों, बिना किसी देरी के। बोलचाल की कौशल कला। संवाद एक कौशल है जिसे आप सीख सकते हैं। यह साइकिल चलाने या टाइपिंग करने जैसा है। यदि आप इसे काम करने के लिए तैयार हैं तो आप अपने जीवन के प्रत्येक भाग की गुणवत्ता में सुधार कर सकते हैं। ये शब्द ब्रायन ट्रेसी द्वारा कहे गए हैं। अपने संवाद कौशल का अभ्यास करने के लिए हर अवसर का लाभ उठाएं ताकि जब महत्वपूर्ण अवसर उत्पन्न हो तो आपके पास अन्य लोगों को प्रभावित करने के लिए उपहार, स्पष्टता और भावनाएं हो। ये शब्द जिम रोहन द्वारा कहे गए हैं। आप सोच सकते हैं कि संवाद कौशल में महारत हासिल करना आसान है, हालांकि यह वास्तव में सबसे आम बाधाओं में से एक है। संचार कौशल की कुंजी जानने और उन्हें नियंत्रित करने से न केवल हमें व्यक्तिगत और पेशेवर दरवाजे खोलने में मदद मिल सकती है, कुछ और भी महत्वपूर्ण है। हम खुद को बेहतर देख सकते हैं, हमारे पास खुद के बारे में अधिक मान्य और सकारात्मक धारणा होगी और यह समय और प्रयास के निवेश के लायक है। संवाद संचार कौशल वे सभी क्षमताएं हैं जो लोगों के बीच संचार की अनुमति देती है। व्यावसायिक क्षेत्र में यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है क्योंकि यह उन समझौतों और वार्ताओं की प्रभावशीलता और सफलता पर निर्भर करता है जो आप दूसरों के साथ हासिल करना चाहते हैं। संचार कौशल क्या है? आमतौर पर संचार कौशलों को किसी विशेष मुद्दे के संदर्भ में किसी व्यक्ति के कौशल और क्षमताओं के स्तर से मापा जाता है। विंस्टन चर्चिल और मार्टिन लूथर किंग जूनियर इतिहास में संचार कौशल वाले दो सबसे अधिक मान्यता प्राप्त लोग हैं। उनकी क्षमताओं ने उन्हें दूसरों को कार्रवाई के लिए प्रेरित करने, संचार प्रक्रिया को तरल बनाने, परिस्थितियों की परवाह किए बिना और सोचने के नए तरीकों को प्रोत्साहित करने की अनुमति दी। उनके संवाद कौशल का कारण था कि वे अपने दर्शकों के साथ जुड़ने और एक मंथन बनाने में कामयाब रहे। एक स्पष्ट संदेश को आकार देने के साथ साथ एक शक्तिशाली भी रहे। सहानुभूति विकसित करना और अन्य लोगों पर ध्यान केंद्रित करना सीखना बेहतर संचार करने में आपकी मदद कर सकता है। चार कौशल वे सभी क्षमताएं हैं जो लोगों के बीच संचार की अनुमति देता है। व्यावसायिक क्षेत्र में यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है क्योंकि यह उन समझौतों या वार्ताओं की प्रभावशीलता और सफलता पर निर्भर करता है जो आप दूसरों के साथ हासिल करना चाहते हैं। तो आइए जानते हैं इसको विस्तार से। सबसे पहला क्या है? सुनो। यह एक अच्छा श्रोता होना एक अच्छा संचारक बनने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक है। सक्रिय सुनने के साथ समझ और सहानुभूति में सुधार होता है, जिसमें दूसरे व्यक्ति द्वारा कहे जाने वाले प्रश्नों पर बारीकी से ध्यान देना, सवाल पूछना और व्यक्ति को समझने को सुनिश्चित करने के लिए क्या कहते हैं इस पर फिर से ध्यान देना शामिल है। सुनना सबसे महत्वपूर्ण संचार कौशल में से एक हमें उचित रूप से प्रतिक्रिया करने की अनुमति देता है। सहानुभूति, यहाँ तक कि जब आप वार्ताकार से सहमत नहीं होते तब भी आप अपनी बात को समझने और सम्मान करने की कोशिश करना महत्वपूर्ण है। सरल वाक्यांशों का उपयोग करना जो इस उद्देश्य की पुष्टि करते हैं संचार की सामान्य जलवायु में सुधार कर सकते हैं और सम्मान का माहौल स्थापित कर सकते हैं। गैर मौखिक संचार बॉडी लैंग्वेज, आई कांटेक्ट, हाथ के इशारे, आवाज के स्वर उस संदेश को समृद्ध करते हैं जो प्रेषित होने का इरादा है। एक आराम और खुली मुद्रा और एक अनुकूल स्वर अधिक सुलभ होने की अनुमति देता है। संचार कौशल में आंखों का संपर्क भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दर्शाता है कि आप व्यक्ति और बातचीत पर केंद्रित हैं या नहीं। स्पष्टता और संक्षिप्तता, अच्छा मौखिक संचार का मतलब पर्याप्त, स्पष्ट और सीधे कहना है। भाषण शुरू करने से पहले आप जो बताना चाहते हैं उसके बारे में सोचकर बोलने वाले को भ्रमित करने से बचने में मदद मिलती है। संचार कौशल क्या है? आइए जानते हैं। प्रतिक्रिया देना, सवाल पूछना, आत्मविश्वास पैदा करना या संक्षेप में प्रस्तुत करना कुछ सर्वोत्तम मूल्यवान संचार कौशल है। हालांकि इनमें से चार क्षमताएं ऐसी हैं जो आवश्यक हैं दोनों निजी और पेशेवर क्षेत्र में। यह सुनने, सहानुभूति, गैर मौखिक संचार और स्पष्टता के बारे में है। अच्छा संचार कौशल रखने से लोगों को स्पष्ट रूप से और सरल रूप से जानकारी प्रसारित करने में सक्षम होना पड़ता है ताकि चीजों को समझा और किया जा सके। संचार स्पष्ट रूप से संदेश प्रसारित करने का कार्य करता है। संचार कौशल के लिए धन्यवाद, निर्देश देना और समझना, नई चीजें सीखना, अनुरोध करना, प्रश्न पूछना और आसानी से जानकारी प्रसारित करना संभव है।
इस प्रकार की क्षमताएं आपको नई और विचित्र स्थितियों के अनुकूल होने, अन्य लोगों के व्यवहार को पढ़ने, एक समझौते पर पहुंचने के लिए प्रतिबद्ध होने, आसानी से बातचीत करने और संघर्षों से बचने और हल करने की अनुमति देती है। वास्तव में संचार गुणवत्ता सहानुभूति होने के लिए आवश्यक है और केवल इस तरह से ये संभव है करने के लिए समझ कैसे दूसरे शब्द और व्यवहार की व्याख्या होती है। विभिन्न प्रबंधकीय कौशल। 21वीं सदी का व्यावसायिक संदर्भ जटिल, गतिशील और बदलता है, इसलिए यह मानना अनुचित है कि इसका सामना प्रारंभिक प्रबंधन उपकरणों के साथ किया जा सकता है। इस नए वातावरण के प्रबंधकीय कौशल को विकसित करना सबसे अच्छा है। हालांकि इस अर्थ में यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि दो प्रकार के कौशल हैं, वे जो 21वीं शताब्दी के संदर्भ के लिए विशिष्ट हैं और जिन्हें अनुकूलित करना या वातानुकूलित करना पड़ा है ताकि वे प्रभावी बने रहें। या दूसरा तरीका कंपनियों के प्रबंधन के लिए आवश्यक एक भी प्रकार का प्रबंधकीय कौशल नहीं है। ठीक है, क्योंकि प्रबंधन सभी मामलों में एकात्मक या समान नहीं है। आइए कौशल के मुख्य प्रकारों को भी देखते हैं। व्यक्तिगत कौशल। उन लोगों के साथ क्या करना है जो प्रबंधन या व्यवसाय प्रबंधन का कार्य करते हैं। उन पेशेवरों को तैयार करें जो पर्यावरण की मांग वाले सभी दायित्वों को पूरा करने के लिए इन पदों का धारण करते हैं। इसलिए उन्हें प्राप्त करने की प्रक्रिया के दौरान यह महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने आसपास के सभी तत्वों के संबंध में व्यक्तिगत प्रकार का विश्लेषण करे। इस पहले समूह के सबसे सामान्य कौशल हैं लचीलापन, परिवर्तनशील प्रबंधन और अनुकूलन, आत्मनियंत्रण और स्थितियों से निपटना, किसी भी परिदृश्य में सक्रियता और जवाबदेही, कार्यों का संगठन, व्यवसायों का अभिन्न और संरचनात्मक दृष्टिकोण। सामरिक या अभिन्न कौशल। इस श्रेणी में उन लोगों की व्यावसायिक दृष्टि से संबंधित कौशल शामिल है जो प्रबंधकीय पदों और संसाधनों और उपकरणों को प्रभावी परिणाम प्राप्त करने के लिए मानते हैं। उनमें से निम्नलिखित का उल्लेख किया जा सकता है: आंतरिक और बाहरी दोनों पर बातचीत, संगठन के विभिन्न स्तरों का प्रभावी प्रबंधन, संपर्कों के नेटवर्क का प्रबंधन, संघर्ष प्रबंधन और समस्या समाधान, ग्राहक की अभिविन्यास या खुद को उपभोक्ता के स्थान पर रखने की क्षमता। पारस्परिक कौशल। हम उन सभी प्रबंधकीय कौशल के बारे में बात करते हैं जो किसी व्यवसाय के प्रबंधन और उसके सदस्यों के बीच संबंधों को सुविधाजनक बनाते हैं। क्षेत्र, विभाग, स्तर, शाखाएं, पदानुक्रम या पद। इस मामले में आपको तेजी से और अधिक सक्रिय भूमिका को ध्यान में रखना चाहिए जो कि कंपनियों के कर्मचारी खेलना चाहते हैं और वर्तमान में नेतृत्व की भागीदारी और खुले मॉडल जो चल रहे हैं इस संबंध में सबसे उत्कृष्ट कौशल है। कार्य टीमों का प्रबंधन और प्रबंध, आंतरिक संचार, उसके विभिन्न स्तरों और चैनलों में प्रत्यायोजन क्षमता, नेतृत्व, मोटिवेशन और कोचिंग। व्यवहार पर ध्यान दें। आप कर सकते हैं। एक अच्छी शिक्षा बनाए रखें। याद रखें कि शिक्षित होना कई दरवाजे खोलता है और कई सामाजिक और कार्यस्थलों में हमारे रास्ते खोलने का सबसे अच्छा तरीका है। इसका मतलब है उदाहरण के लिए निम्नलिखित क्षमताओं को विकसित करना, सीखना। जानिए कैसे सुनना है, शब्द के मोड़ का सम्मान करें, दूसरों पर विश्वास बनाएं, हर समय सही रहें और अपना शांत न खोएं, अयोग्य घोषित न करें, एक समृद्ध भाषा का उपयोग करें। स्वागत के संचार कौशल। यह स्पष्ट है कि सभी श्रमिकों के पास संचार कौशल का समान स्तर नहीं है और न ही वे सभी 100% कर सकते हैं। यह कुछ जन्मजात प्रतिभागियों के लिए या प्रशिक्षण जैसे कारकों पर निर्भर करेगा। उनके अध्ययन की सुविधा के लिए संचार कौशल को 2 प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित किया गया है: प्रसारण और स्वागत। इसे ध्यान में रखते हुए दोनों को विभिन्न तरीकों से बढ़ाया जा सकता है। रिसेप्शन कौशल उनका उपयोग किया जाता है जब कोई विषय किसी संदेश के रिसीवर की भूमिका ग्रहण करता है। 20वीं सदी के कार्यात्मक सिद्धांतों की पुष्टि के विपरीत यह एक निष्क्रिय रुख नहीं है, लेकिन एक संदेश प्राप्त करने के लिए समय तत्वों की एक पूरी श्रृंखला के कार्यान्वयन का तात्पर्य करता है। जैसे सक्रिय श्रवण। श्रवण का मतलब सुनना। सुनने का मतलब दूसरे वार्ताकार के प्रवचन से अभिभूत होना नहीं है, इसे सक्रिय तरीके से किया जाना चाहिए। इसका मतलब है एक चौकस खुले रुख को अपनाना जो प्रेषक को यह समझने की अनुमति देता है कि उनका संदेश उस समय रिसीवर के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इससे संचार क्रिया के आत्मविश्वास और प्रभाव में वृद्धि होगी। इशारों का प्रयोग। यह अनुशंसा की जाती है कि संदेश प्राप्त करने वाले विभिन्न इशारों को अपनी रुचि दिखाने के लिए जारी करें और वे सुन रहे हैं। उन्हें किसी भी मामले में इशारों को कुख्यात नहीं होना चाहिए, जैसे कि हाथों की गति या सिर के साथ एक समझौता, ताकि दूसरा व्यक्ति वह बात नहीं खोए जो वह बात कर रहा है। शब्दों के साथ सुदृढ़। कुछ कार्यकलापों में
यह अनुशंसा की जाती है कि संदेश को ध्यान में रखते हुए उस विचार को पुष्ट करने के लिए संदेश के पाठ्यक्रम में बहुत अधिक हस्तक्षेप किए बिना छोटे शब्द हों, जैसे हाँ मैं समझता हूँ या अन्य समान शब्दों पर जोर दिया गया। उत्सर्जन का संचार कौशल क्या है, आइए जानते हैं। इस प्रकार के कौशल में वे हैं जो व्यक्ति उन परिस्थितियों में विकसित होता है जिसमें वह एक संदेश जारी करने वाले की भूमिका मानता है। इस तरह के संचार में एक दूसरे विषय की भागीदारी शामिल है। रिसीवर वह कौन है जिसे संदेश संबोधित किया जाता है और जो इसलिए जिस तरीके से इसे जारी किया जाता है उसकी शर्तों को पूरा करता है। यहाँ प्रसारण से संचार कौशल में सुधार करने के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं, आइए जानते हैं वो सुझाव। एक स्पष्ट, सुसंगत और ईमानदार संदेश प्रसारित करें। यह आवश्यक है कि प्रशिक्षक जानता है कि वह क्या कहना चाहता है, क्यों और किस लिए। यही है आपको एक प्रभावी और विश्वसनीय तर्क के माध्यम से संदेश को उजागर करना चाहिए, तभी रिसीवर आपको गंभीरता से लेगा। रिसीवर का मतलब सुनने वाला। आपके द्वारा भेजे जाने वाले संदेशों में स्पष्ट होने से आपके संचार कौशल में सुधार होगा। यह सलाह पहले जैसी है। हमारे संदेशों में प्रत्यक्ष और स्पष्ट होना अच्छा है। ऐसी शब्दावली से बचे जो भ्रमित कर सकती है, तामझाम से भाग सकती है। इंद्रियों के बिना राइडोस वे तर्क जो कहीं भी नहीं देते हैं। हमेशा अपनी शब्दावली को अपने वार्ताकारों के अनुकूल बनाएं। याद रखें कि कभी कभी सादगी वह है जो सबसे बड़ा प्रभाव पैदा करती है। संदेश को संबोधित किया जाता है, ध्यान दें। प्रभावी संचार के लिए प्रेषक को पता होना चाहिए, यहाँ तक कि न्यूनतम रूप से रिसीवर की विशेषताएं, सामाजिक स्थिति, आयु, पेशा आदि मामले में यह आपका पहला संपर्क है। यह वह संदर्भ होगा जो प्रभावी संचार के लिए दिशा निर्देश प्रदान करता है। संदर्भ की श्रेणी में संस्कृति, पृष्ठभूमि, रुचियां आदि जैसे कारक दर्ज करें। संवाद करने के लिए सर्वश्रेष्ठ चैनल का चयन करें। कुछ संदेशों के प्रसारण के लिए सभी साधन अच्छे नहीं हैं। इरादे, रिसीवर की विशेषताओं और संदेश की सामग्री के आधार पर प्रेषक को उस स्थिति का चयन करना चाहिए जो सबसे अच्छी स्थिति से मेल खाती है। अशाब्दिक भाषा की देखभाल। यदि स्थिति आमने सामने है तो यह सलाह दी जाती है कि प्रेषक जो कुछ कहना चाहता है वह चेहरे के हाव भाव, आंदोलनों, शरीर की मुद्राओं लग रहा है जो भाषण को सुदृढ़, उच्चारण और पूरक करता है के साथ होता है। सहानुभूति का विकास। वार्ताकार की स्थितियों और प्रेरणाओं को पढ़ने का तरीका जानने के साथ करना है। यह प्रेषक को चैनलों के माध्यम भाषण को निर्देशित करने की अनुमति देगा कि वह अपने संदेश के प्रसारण में अधिक दक्षता हासिल करने के लिए सबसे सुविधाजनक मानता है। धैर्य रखें। धैर्य संचार के मामले में एक महान पुण्य है। यदि आप चीजों को बढ़ाते हैं और निराश महसूस करते हैं क्योंकि आपको वे परिणाम नहीं मिलते जो आप चाहते हैं, तो आपके संचार कौशल को नुकसान होता है। दूसरों के साथ धैर्य रखें। अगर आपको वापस जाने और कुछ समझाने की जरूरत है तो इसे करें। यदि आपको इसे 2 बार करना है तो इसे करें। दूसरे आपको धन्यवाद देंगे। दोस्तों, ये ऑडियो बुक कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो बुक में, तब तक के लिए धन्यवाद।